आप सभी को मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं चांद्रायण तप के लिए। यह हिमाचल के साधना धाम में व्यास नदी के तट पर आयोजित किया जाने वाला वह तप साधना का अवसर है। जिसमें हम सभी अपने जीवन को धन्य करने के लिए और अपने आत्मशोधन के लिए, चित्त शुद्धि के लिए इस साधना को कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंतिम चरण तक पहुंचने से पूर्व अपने भूत शुद्धि और अपने चित्त शुद्धि अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी पाप ताप के संस्कार अंदर में अंकित हैं, जिनके कारण अगली गति या दुर्गति होने वाली है, उस सब से हमारा बचाव हो सके और हम अपना शोधन करने के साथ साथ इस जीवन में भी अपनी भाग्योन्नति कर सकें, अपने सौभाग्य को जगा करके एक अच्छा उत्तम गुणवत्ता वाला जीवन जी सकें। जिस प्रकार से चंद्रकला निरंतर बढ़ती है, उसी प्रकार से चांद्रायण में चंद्र को ध्यान में रख करके प्रत्येक व्यक्ति को, साधक को, उसके सौभाग्य को बढ़ाए रखने के लिए इसमें साधना की जाती है। क्योंकि यह साधना अपने आप में जप भी है, अनुष्ठान भी है, पूजा भी है, यह तप भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यह अपने आप में एक बड़ी भारी ध्यान की साधना भी है। इसमें आप देखेंगे चलते फिरते का ध्यान कैसे किया जा सकता है, बैठकर ध्यान कैसे किया जा सकता है, जप करते हुए अपने परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कैसे अपने अंदर हम धारण करते हुए अपने आप को शक्ति युक्त कर सकते हैं, अपने चक्रों की शुद्धि और अनुसंधान करते हुए, इनका चक्र संधान करते हुए ऊर्जा को ऊपर ले जा करके किस प्रकार से हम परब्रह्म से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारे ग्रंथों में सिखाई गई है कि जीना भी सीखना चाहिए, लेकिन मरण भी सीखना चाहिए, कि जिस समय अंतिम स्थिति आए तो आप अपने आप को उस स्थिति में ला सकें कि कोई भी संसार की मोह ममता न रहे और आपका ध्यान पूरा परब्रह्म में जुड़ जाए, जिससे कि आप पूर्णतया मुक्त हो सकें। क्योंकि अंतमति सो गति, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग होता है, जिसे कहा जाता है कि कम से कम 21 बार कोई चांद्रायण करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 11 बार करे, 11 बार भी नहीं कर सकता तो 5 बार करे, और 5 बार भी नहीं कर सकता तो कम से कम 3 बार चांद्रायण करना चाहिए। जब आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा कि कृष्ण भगवान ने इस तप के संबंध में कितनी अद्भुत चीज़ें समझाई है। क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान ने भी 12 साल तक तप किया था। 1 वर्ष तक तो केवल बद्री फल खा करके तप किया, जिसके कारण आज इतना बड़ा तीर्थ है जिसको हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई स्थान चाहिए जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप किया हो। तो ऐसा एक स्थान है जहाँ भगवान शिव ने तप किया, एक स्थान वो जहाँ पर पार्वती माता ने तप किया, जहाँ से एक नदी प्रकट हुई, उसको पार्वती नदी कहते हैं, और जहाँ व्यास ऋषि ने तप किया वो व्यास कुंड है, और वही नदी सामने बहती है जिसे व्यास नदी कहते हैं। और जहाँ से मानव धर्म शास्त्र दुनिया को दिए गए, तो मनु महाराज ने, तो मनु का अपना स्थान जो मनु मंदिर जहाँ पर है, और वशिष्ठ ऋषि जहाँ साधना करने के बाद, स्नान करने के बाद जप करते थे, वो वशिष्ठ बात भी जहाँ है, और जहाँ पर जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है, ऐसे स्थान में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। और वही है साधना धाम आश्रम, जिसमें आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। चांद्रायण साधारण चीज़ नहीं है, ये आपके जीवन को अद्भुत और सौभाग्य को परम सौभाग्य बनाने का एक सुंदर अवसर है। इसके लिए आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाता है।